आज मैं आपको एक कहानी जो कि दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे हम लोग और समझेंगे। इस कहानी में हमको सीख मिलेगी कि किसी को एहसान किसी के ऊपर करके और उसे जताना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। एक बार नसीरुद्दीन एक लड़का है जो कि बहुत पुराने दोस्त अपने जमाल, उसका एक दोस्त था जमाल साहब जो कि बहुत उसका पुराना मित्र। वो उससे बहुत दिनों बाद मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। जब वे मिले उनसे तो बहुत ही खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाएं। जब वो दोनों कुछ देर गपशप किए तो फिर उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाएं। किसने कहा और किससे कहा? तो नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से कहा कि दोस्त चलो थोड़ा सा मोहल्ले में घुमाएं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपने इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब जो कि नसीरुद्दीन के दोस्त थे, उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया था, क्योंकि वो बोले कि हम इस मामूली पोशाक मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो पोशाक जो कपड़े, मामूली कपड़े जो कि उनके पास वो जो पहने थे, वो कह रहे थे मैं इस मामूली कपड़े में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसीरुद्दीन जो कि जमाल का दोस्त था, उसने कहा कि बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन ने तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल लाए। यहाँ पे भड़कीली अचकन से मतलब क्या तात्पर्य है? एक है नसीरुद्दीन ने तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल लाए। मतलब एक भड़कीला, चमकीला और सुंदर अचकन मतलब कुर्ता, जो कि वो क्या कर रहा है? अपने दोस्त के लिए निकाल लाए और कहा, इसे पहन लो। यहाँ पे एक सवाल आएगा कि नसीरुद्दीन किसके लिए भड़कीली अचकन निकाल रहा है? तो आप क्या बताएंगे कि जमाल के लिए नसीरुद्दीन ने भड़कीली अचकन निकाल ला और कहा, इससे पहन लो। और किससे कहा? तो जमाल साहब से कहा कि आप इसे पहन लो, इससे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। उन्होंने भड़कीली अचकन को देते हुए, एक सुंदर कपड़े को देते हुए, कुर्ते को देते हुए, और उन्होंने कहा कि आप इसे पहन लो, आप खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग इसे पहन लो और आप खूब अच्छे लगोगे और आपको क्या करेंगे? सब लोग देखते रह जाएंगे, इतना अच्छा है। बन ठानकर दोनों घूमने निकले। बन ठानकर कौन दोनों निकले? तो बन ठानकर नसीरुद्दीन और जमाल दोनों क्या किए? बन ठानकर घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर पहुंच गए। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर पहुंच गए। दोस्त किसको लेकर? दोस्त जमाल को लेकर नसीरुद्दीन अपने पड़ोसी के घर पहुंच गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल। उन्होंने अपने पड़ोसी से उसका परिचय बताया, यह मेरे खास दोस्त जमाल साहब हैं। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। इन्होंने अपने पड़ोसी के घर जाकर उनसे बताया कि ये मेरे खास जमाल साहब दोस्त हैं, इनसे बहुत वर्षों बाद मुझे क्या हुई है? मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने
पहन रखी है वह मेरी है। अब यह परिचय कराते हुए उन्होंने कहा कि जो ये वैसे जो अचकन इन्होंने पहन कर रखी है वह मेरी है। देखिए कितनी मतलब वो एक तो परिचय करा रहे हैं और परिचय के साथ साथ वो अपने पड़ोसी को ये भी बता दे रहे हैं कि जो इन्होंने अचकन मतलब जो ये कुर्ता पहना हुआ है वो भी क्या है, मेरा है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी भर गया। देखिए ऐसे यह घड़ों पानी भर गया मतलब बोझ का एहसान लगा कि कितना बड़ा उनपे विपद का पहाड़ टूट गया। देखिए सही बात है कि किसी के ऊपर एहसान करके और उसको जताना नहीं चाहिए। यहाँ पे ये उनका दोस्त को समझ नहीं आया और उन्होंने कहा कि वैसे जो अचकन पहने हैं वो मेरी है। तो यह सुनकर जमाल साहब को जो मानो घड़ों पानी पड़ गया, उन्हें एकदम पानी उनका देह क्या हो गया, ठंड रह गया कि भला ये मेरा क्या करते कि मैंने को अपना कुर्ता पहनने को दिया हूं और ये कुर्ता पहने हैं ये मेरा है। बाहर निकलने से कहा बाहर निकलने से कहा तुम्हारी कैसी अकल है। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। अरे वो बाहर निकले तो अपने मित्र नसीरुद्दीन से कहा कि तुम्हें क्या यह बताना जरूरी था यह हमारी अचकन है। तुम्हारे पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। बताओ वो जब बाहर थोड़ा सा निकलता है जमाल साहब तो अपने दोस्त नसीरुद्दीन से कहते हैं कि तुम्हारी कैसी बुद्धि है, तुम्हें बताना जरूरी था कि यह अचकन हमारी है। वो बेचारा पड़ोसी तुम्हारा क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास मेरे कपड़े नहीं हैं। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगा? हाँ वेरी गुड, जमाल साहब से। आप नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से माफी मांगा और कहा कि गलती हो गई, मैं अब किसी से आगे नहीं कहूंगा ऐसा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। नसीरुद्दीन किसे हुसैन साहब से मिलवाने ले गए? तो नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को हुसैन साहब से मिलने के लिए ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से मतलब उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। उनका स्वागत और सत्कार मतलब सेवा भाव उनका किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, देखिए जब नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को अपने मित्र हुसैन के यहाँ ले जाते हैं मिलने के लिए तो वो क्या करते हैं, गर्मजोशी के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब देखिए फिर यहाँ पे इससे पहले तो अपने वो एक मित्र क्या कहे थे कि जमाल साहब जो यह अचकन पहनी है वो मेरे हैं। यहाँ पे लाख बावजूद अपने दोस्त के मना करने के बाद भी नसीरुद्दीन ने कहा, मैं जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब के बारे में जब उसका दोस्त उससे पूछता है फिर नसीरुद्दीन ने उनकी पढ़ाई में क्या कहते हैं पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। जमाल साहब कौन है? मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। देखिए कैसे जो अचकन पहनी है वो इनकी है। अब भी भाई लोगों के मन में
वही आज अचकन मैंने इनके बारे में पूछा और ये अचकन कुर्ते के बारे में बताने लगे। क्या भाई ये सोचने वाली बात है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले। जमाल साहब फिर क्या हो गए, नाराज हो गए और बाहर आकर बोले। क्यों बोले और क्या बोले और नाराज क्यों हुए? नाराज इसलिए हुए कि वो तो मेरे बारे में पूछ रहा था, आपने फिर अचकन में जिक्र करना जरूरी था। उन्होंने कहा, बोले बाहर आकर बोले, झूठ को किसने कहा था तुमसे? बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। अब जमाल साहब बाहर आकर अपने दोस्त नसीरुद्दीन से कहते हैं कि झूठ बोलने को तुमसे कौन कहा? तो फिर नसीरुद्दीन ने कहा कि तुमने तो जैसा चाहा वैसे ही मैंने कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? अब जमाल साहब अपने दोस्त नसीरुद्दीन से कहते हैं कि पोशाक, जो कपड़े के पोशाक मतलब कपड़ा, जो कपड़े की बातों को कहे बिना क्या काम नहीं चलता तुम्हारा? उसके बारे में कहना ही उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। अब जमाल साहब नसीरुद्दीन से कहते हैं कि अब उसके बारे में ही क्या करना, उसके बारे में पोशाक के बारे में ही न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। अब दोबारा जमाल साहब नसीरुद्दीन को समझाते हैं कि अगर आप और किसी से मिले तो कपड़े का जिक्र न करें, इसमें ही क्या है, भलाई है। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। फिर जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन कहाँ बढ़े, आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, तभी एक कोई दूसरा पड़ोसी उनसे मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। नसीरुद्दीन जो जमाल साहब का दोस्त था वो अपने पड़ोसी से फिर परिचय कराया। नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से जमाल साहब का परिचय करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्तों से करवा दूंगा। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा कि मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्तों से करवा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्तों से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। देखिए अब यहाँ इनकी आदत जो बनी हुई है, एक तो अपने मित्र को अचकन कुर्ता पहनने के लिए देते हैं और दोस्त जो मिलता है तो उससे कहते हैं ये हमारा, जो इन्होंने अचकन पहनी है वो हमारा है। ये इनका हरकत यहीं तक नहीं रुकता है। जब वो अपने अंतिम दोस्त से उनका परिचय करवाते हैं तो वो अपने पड़ोसी से बोलते हैं कि मैं अपने बहुत पुराने दोस्त से आपको मिलवाता हूँ, यह है जमाल साहब। मतलब ये हमारे दोस्त बहुत पुराने हैं, इनका नाम जमाल साहब है और इन्होंने जो अचकन पहने हैं, मतलब इन्होंने जो कुर्ता पहना है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब बताइए, बेचारा वो अचकन के बारे में पूछ ही नहीं रहे तो उनसे कहने की क्या जरूरत थी कि मतलब जो इन्होंने अचकन कुर्ता जो पहना है इसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो इस कहानी को आपके द्वारा मैंने बताया आपसे, तो इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सीख मिला? इस कहानी से हमें ये देखने को मिला, सुनने को मिला कि अगर हम किसी के ऊपर कोई एहसान करें तो उसको वहीं छोड़ दें, ना कि लोगों में उसका प्रचार करते रहे। मैंने उनको तो ये काफी दे दिया, मैंने उनको तो ये शर्ट दे दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को की सहायता करके और उसको अपनी नजरों से गिराना नहीं चाहिए।